Good morning, dear students. Today we will read the chapter number 7, Clothes. Means kapde. Clothes are one of our basic needs. कपड़े हमारी एक बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है. Clothes protect us from heat, cold, dust, germs and insects. कपड़े हमें गर्मी से, सर्दी से, धूल मिट्टी से, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं. Some clothes are specially made to protect us from rain. कुछ clothes specially रेनी सीज़न में पहनने के लिए बनाए जाते हैं जो हमें रेन से बचाते हैं. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग कपड़े. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉटन क्लॉथ्स. वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर. गर्मियों में हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट. कॉटन के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं और हमें एक्सेसिव हीट से ज़्यादा गर्मी से बचाते हैं. वी वियर टी शर्ट्स, हाफ शर्ट्स, शॉर्ट्स, कॉटन जीन्स, फ्रॉक्स एट्सेट्रा इन समर सीज़न. हम गर्मियों में टी शर्ट्स, हाफ शर्ट्स, शॉर्ट्स, कॉटन जीन्स, फ्रॉक्स वगैरह पहनते हैं. नेक्स्ट इज़ वूलन क्लॉथ्स. वी वियर थिक वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. सर्दियों में हम मोटे वूलन के कपड़े पहनते हैं. दे कीप अस वार्म. वो हमें गर्म रखते हैं. वी वियर स्वेटर्स, स्कार्फ्स, जैकेट्स एंड कोट्स इन विंटर सीज़न. सर्दियों में हम स्वेटर, स्कार्फ, जैकेट और कोट पहनते हैं. नेक्स्ट इज़ रेनी क्लॉथ्स. द क्लॉथ्स दैट वी वियर इन रेन आर वाटर प्रूफ. जो कपड़े हम रेन में पहनते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं. मीन्स उनके अंदर पानी नहीं जा सकता. दे कीप अस ड्राई इन द वेट वेदर. वो इस गीले मौसम में हमें सूखा रखते हैं. वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स इन द रेन. रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में हम रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं. वी यूज़ अम्ब्रेलाज इन द रेन. बारिश में हम अम्ब्रेलाज का भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स. कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है. क्लॉथ्स आर मेड आउट ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स. कपड़े बहुत पतले धागे से बनते हैं जिसे फाइबर बोलते हैं. फाइबर्स आर स्पन इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स एंड देन वोवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स. इन रेशों को या फाइबर्स को काट कर लंबे और मजबूत धागे बनाए जाते हैं और इन धागों को आपस में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो रेशे या फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर मिलने के 2 सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. मीन्स प्लांट्स या एनिमल से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. प्लांट सोर्सेज. Plant sources of raw materials for making clothes are cotton, jute and flax. कपड़ा बनाने के लिए हमें कॉटन, जूट और फ्लैक्स प्लांट से रॉ मटेरियल मिलता है. कॉटन इज़ अ सॉफ्ट वाइट वूल लाइक मटेरियल विच सराउंड्स द सीड्स ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट. कॉटन एक मुलायम, सफ़ेद और वूल जैसा मटेरियल है जो एक बीज के चारों तरफ लिपटा रहता है. इट इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल. इसे कॉटन बॉल बोलते हैं. कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड. इन कॉटन बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है. सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन इज़ नोन एज गिनिंग. बीज को सॉफ्ट कॉटन से अलग करने को कहते हैं गिनिंग. कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल. इन कॉटन सीड्स का यूज़ एडिबल ऑयल बनाने के लिए किया जाता है. एडिबल ऑयल मीन्स खाने वाला तेल. जूट प्लांट इज़ मेनली ग्रोन इन वार्म कंट्रीज. जूट का प्लांट गर्म देशों में उगाया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉर्ड्स, क्लॉथ, रोप्स, बैग्स एंड गुनिक
sacks for packing of food grains, cement, etc. जूट का यूज़ खुरदरा कपड़ा बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए या फिर बोरियाँ बनाने के लिए, जिसके अंदर फूड ग्रेन्स पैक किए जाते हैं या सीमेंट पैक किए जाते हैं, ये सब बनाने के लिए किया जाता है जूट का यूज़। कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, रोप एंड जूट बैग्स की पिक्चर आपकी बुक्स में है। फ्लैक्स, पेड़ की पत्तियाँ और छाल के बाद कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला रॉ मटेरियल फ्लैक्स था। इट इज़ टुडे मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग लिनन एंड सम कोर्स फैब्रिक्स। आजकल इसका यूज़ लिनन बनाने के लिए या फिर एक खुरदरा कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लेट्स आंसर। फर्स्ट इज़ व्हाट डू वी वियर इन समर? वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर. Next is, what is the use of cotton seeds? Answer is, cotton seeds are used for making edible oil. Next is animal sources. Animal sources of raw materials for making woolen and silk cloths. एनिमल से जो रॉ मटेरियल्स मिलता है उससे वूलन के और सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, कैमल, याक, एंगोरा, गोट एट्सेट्रा। वूल शीप के बालों से, भेड़ के बालों से, कैमल से, याक से, एंगोरा से और गोट से मिलती है। हेयर ऑफ एनिमल्स इज स्पन इनटू वूलन यार्न। जानवरों के बालों को स्पन किया जाता है वूलन का धागा बनाने के लिए। दिस यार्न इज़ यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स। इस धागे का यूज़ वूलन के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। वूल इज़ लाइट एंड सॉफ्ट बट इट्स क्लोथ्स आर वेरी थिक। वूल जो है वो हल्की और सॉफ्ट होती है लेकिन इससे बनने वाले कपड़े मोटे होते हैं। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म इंसेक्ट की लार से मिलता है। इट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। सिल्कवॉर्म जो इंसेक्ट है वो मलबरी ट्री की पत्तियों पर रहता है और उन पत्तियों को खाता है। एज इट ग्रोज इन टू एडल्टहुड द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ एंड चेंजेस इनटू अ प्यूपा। कैटरपिलर मीन्स बहुत सी टांगों वाला इंसेक्ट जो पत्तियां खाता है। ये अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, मीन्स धागे जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड चेंजेस इनटू अ प्यूपा, और प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा मीन्स जब इंसेक्ट ग्रो करता है। एट दिस स्टेज द कोकून इज़ बॉइल्ड इन वार्म वाटर। इस स्टेज पर उस कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। दिस किल्स द इंसेक्ट एंड लूजन द कोकून। इसमें जो उस कोकून के अंदर कीड़ा होता है या इंसेक्ट होता है वो मर जाता है और कोकून जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। इट बिकम्स ईजी टू सेपरेट द सिल्क स्ट्रैंड विच इज़ स्पन इनटू अ रील। इससे ये आसान हो जाता है उस कोकून में से वो सिल्क का धागा निकालना और उसे स्पन करना। सिल्क क्लॉथ इज़ वोवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड। सिल्क के कपड़े सिल्क के धागों को बुनाई कर कर बनते हैं। टाइम टू थिंक। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क चाइना में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर जो केमिकल या पेट्रोलियम से बनते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाया है इसे। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड शाइनी। सिंथेटिक कपड़े मजबूत, हल्के और थोड़े शाइनी होते हैं। दे कैच फायर ईजिली एंड डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। ये आसानी से आग को पकड़ लेते हैं और इसमें से जो एयर है वो पास नहीं हो सकती आसानी से। नेक्स्ट इज़ वेरियस स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। अलग अलग स्टेजेस कपड़े बनाने की। देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। कपड़े बनाने की बहुत सी स्टेजेस होती हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, मेकिंग थ्रेड्स और yarns, टर्निंग थ्रेड्स इनटू क्लॉथ, डाइंग एंड ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड फाइनली स्टिचिंग आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। फाइबर्स को इकट्ठा करना, धागा बनाना, उस धागे से कपड़ा बनाना, उसे
कलर करना, डाई करना, प्रिंटिंग करना, फिनिशिंग देना और एंड में उस क्लॉथ को स्टिच करना। ये कुछ स्टेजेस हैं कपड़ा बनाने की। सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट्स और रेज द शीप और सिल्क वॉर्म्स। किसान कॉटन या जूट के प्लांट्स उगाते हैं या फिर शीप और सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं। फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स या एनिमल्स से फाइबर्स कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग प्रोसेस है फाइबर से धागा बनाने की। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड चरखा टू स्पिन। पुराने टाइम में लोग चरखे का यूज़ करते थे सूत काटने के लिए। लेटर मशीन्स लाइक द स्पिनिंग जेनी वर यूज्ड। बाद में स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन्स का यूज़ होने लगा। चरखा और स्पिनिंग जेनी की पिक्चर आप देख सकते हो बुक में। नाउ अ डेज दिस इज़ डन बाय ह्यूज मशीन्स। आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीन से स्पिनिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट इज वीविंग। आफ्टर स्पिनिंग द थ्रेड और यार्न इज वोवन इनटू क्लॉथ। रेशों की कताई के बाद या स्पिनिंग के बाद धागे से कपड़ा बनाया जाता है। धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। अ लूम इज़ यूज्ड फॉर वीविंग। लूम का यूज़ किया जाता है वीविंग करने के लिए, बुनाई करने के लिए। लूम इज़ ए टेक्सटाइल मशीन फॉर वीविंग। इफ़ द लूम इज़ रन बाय हैंड और बाय फीट देन इट इज़ कॉल्ड हैंडलूम। अगर लूम को हाथ से या पैरों से चलाया जाता है तो इसे हैंडलूम बोलते हैं। इफ़ द लूम रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज़ कॉल्ड पावर लूम। अगर लूम मशीन या टेक्स मशीन को बिजली से चलाया जाता है तो उसे पावर लूम बोलते हैं। वीवर्स आर दोज हु वीव द यार्न इनटू क्लॉथ। वीवर्स वो लोग होते हैं जो धागों को बुनते हैं कपड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट इज डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू द क्लॉथ। डाइंग वो प्रोसेस है जिसमें कपड़े में कलर ऐड किया जाता है। द क्लॉथ इज सोक्ड इन वाटर कंटेनिंग अ कलर और डाई एंड देन ड्राइड। कपड़े को रंग वाले पानी में डुबोया जाता है और बाद में उसे सुखाया जाता है। डायर्स आर दोज हु डाई द क्लॉथ। डायर्स वो होते हैं जो क्लॉथ को कलर करते हैं या डाई करते हैं। ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइंस ऑन द क्लॉथ। ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है कपड़े पर डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रिंटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मेक्स क्लॉथ अट्रैक्टिव। प्रिंटिंग से जो कपड़ा है वो अट्रैक्टिव बनता है, सुंदर बन जाता है। डिज़ाइनर्स आर दोज हु डिज़ाइन द प्रिंट्स फॉर द क्लॉथ। डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कपड़े के लिए डिज़ाइन प्रिंट करते हैं। प्रिंटर्स प्रिंट द डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ। प्रिंटर्स वो होते हैं जो कपड़ों पर डिज़ाइन प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स आंसर। फर्स्ट इज नेम 4 वूल यील्डिंग एनिमल्स। सो आंसर इज sheep, camel, yak, goat, etc. Next is what is polyester? Polyester is a synthetic fiber. Next is finishing and stitching. Before the cloth is stitched, it is made smooth and shiny. कपड़ा सिलने से पहले उसको स्मूथ और शाइनी बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिनिशिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिनिशिंग। आफ्टर फिनिशिंग अ टेलर स्टिचेस द क्लॉथ। फिनिशिंग होने के बाद टेलर कपड़े को सिलता है। नेक्स्ट इज़ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों की देखभाल और मेंटेनेंस। द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन। कपड़े की देखभाल और साफ़ सफाई ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है और हमारे साफ़ सफाई के लिए भी ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ वॉशिंग। वी शुड वॉश कॉटन क्लॉथ्स सेपरेटली विद गुड सोप एंड वाटर। हमें कॉटन क्लॉथ्स को अलग से धोना चाहिए अच्छे साबुन के साथ और पानी से। सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स शुड बी जनरली ड्राई क्लीन्ड। सिल्क और वूलन के कपड़ों को ज़्यादातर ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग। We should dry clothes in sunlight. Dark colored clothes should be dried in shade. हमें कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। डार्क कलर के क्लॉथ्स जो हैं उन्हें छाँव में भी सुखाया जा सकता है या उन्हें छाँव में ही सुखाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आयरनिंग। Clothes wrinkle after washing. We should iron them to remove the wrinkles.
कपड़े धोने के बाद उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इन सिलवटों को निकालने के लिए हमें कपड़ों को आयरन करना चाहिए। वी लुक स्मार्ट इन रिंकल फ्री क्लॉथ्स। बिना सिलवटों वाले कपड़ों में या आयरन किए हुए कपड़ों को पहनकर हम स्मार्ट लगते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश, वी फोल्ड क्लॉथ्स और हैंग देम ऑन हैंगर्स इन द कबर्ड्स। कपड़ों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए हमें कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर कर उन्हें हैंगर्स में अपने अलमीरा में या कबर्ड में टांग देना चाहिए। वी शुड यूज़ नीम लीव्स और नेपथलिन बॉल्स इन कबर्ड्स टू कीप अवे सिल्वर फिश एंड मॉथ। हम नीम की पत्तियों का या नेपथलिन बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे कबर्ड्स में, ताकि जो सिल्वर फिश या मॉथ जैसे इंसेक्ट्स हैं उनको दूर रखा जा सके। नेक्स्ट इज़ कीवर्ड्स। फर्स्ट इज़ वाटरप्रूफ क्लॉथ। क्लॉथ दैट डज नॉट सोक वाटर, वो कपड़ा जो पानी को सोक नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ गिनिंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन। गिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कॉटन से सीड को अलग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ स्पिनिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कच्चे रेशे से धागा बनाया जाता है। So students, our chapter ends here.